अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जिसमें इसके एडिटोरियल और ओपिनियन आर्टिकल्स को कवर किया जाता है। दोस्तों, आज हम 25 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। पहले एडिटोरियल के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर हम जो हमारे पास ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा टीएलपी बैन के नाम से। दोस्तों, जो टीएलपी है हमारे पास, तहरीके लबैक पाकिस्तान, ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 2016 में जैसे बनाया गया पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत ज़्यादा फेमस पार्टी क्यों हुई है? क्योंकि ब्लेस्फेमी इश्यूज के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। राइटर के मुताबिक ये इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पाया जाता है। दोस्तों, 2025 के अंदर टीएलपी को अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ यानी कि मार्च कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें यानी कि बैन कर दिया गया है। अब कैसे बैन किया गया वो आगे देखेंगे। दोस्तों, जब इन्होंने प्लान किया कि ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे, अभी यानी कि इनके निकलने से पहले ही इन पे यानी कि जो पुलिस थी उन्होंने कार्रवाई की और इनके बहुत सारे जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद यानी कि ये लोग निकले यानी कि लाहौर से, ताकि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा सके। पुलिस और प्रोटेस्टर्स जो थे उनके दरमियान क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विसेज जो थी उसे भी बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप इस पार्टी को बैन कर दें। अब गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट, उसने टीएलपी को ये यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है हमारा 1997, उसके तहत इसे यानी कि बैन कर दिया। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि टीएलपी को पहले भी 2021 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम भी बैन किया गया, लेकिन उस पे यानी कि मुकम्मल तौर पे वर्क नहीं किया, यानी कि बाद में यानी कि इस पार्टी को दोबारा से इजाज़त दे दी गई कि वो आपकी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रख सके। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टीएलपी ने जो इसके साथ पुराना एग्रीमेंट हुआ था कि वो अब किसी भी तरह की बदअमनी नहीं माशरे के अंदर फैलाएंगे, उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे बैन कर रहे हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होगा, आपको रियासत को चाहिए कि इस तरह की जो वायलेंट पॉलिटिक्स है इसको मुकम्मल तौर पे स्टॉप किया जाए। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा एडिटोरियल का दूसरा आर्टिकल है डाउन न्यूज़पेपर का, कोस्ट ऑफ क्लोजर के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है कि यानी कि क्लैशेस हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बॉर्डर था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो बॉर्डर्स लगते थे, हमने वो बॉर्डर्स क्रॉस यानी कि बंद कर दिए। जिस तरह तुर्कम बॉर्डर था या इसके अलावा दूसरे बॉर्डर्स थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड थी वो रुक गई। अब यानी कि ट्रेडर्स ये कहते हैं कि उन्हें हर रोज़ यानी कि इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से हर रोज़ का नुकसान तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान होता है। जिसकी वजह से अब ये हुआ क्या कि वहाँ से जो वेजिटेबल्स आने से, जो फ्रूट्स आने थे वो आना बंद हो गई। पीछे मार्केट के अंदर यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मकदार या क्वांटिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उसकी उसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हुई, तो इसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ गई। राइटर ये कहता है अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर। आप देखें, जो टमाटर है वो 600 रुपये किलो पाकिस्तान के अंदर यानी कि मिल रहे हैं, और ये चिकन से ज़्यादा प्राइस होगी इसकी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि टमाटर हमारे अफगानिस्तान से आने थे, लेकिन हमने बॉर्डर बंद कर दिया, वो आ नहीं सके, जिसकी वजह से यानी कि ये हमें कीमत अदा करनी पड़ी है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रक्स ऐसे हैं जिनके अंदर फूड है, मेडिसिन है, आप देखें कि वो बॉर्डर बंद होने की वजह से वहाँ पे रुक गए हैं, स्ट्रक हो गए हैं। वो तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि बॉर्डर बंद किए हुए हैं वो अभी तक वहां से वापस नहीं आ सके। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि गरीब लोग जो हैं वो इस महंगाई की वजह से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। बॉर्डर को बंद करने की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तल्लुकात हैं, आपस के रिलेशन हैं, वो भी ज़्यादा वर्स हो रहे हैं। अगर ये यानी कि इसी तरह बंद यानी कि इस बॉर्डर को रखा गया तो दोनों ममालिक जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ये राइटर का कहना है। दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे, जो है हमारा लास्ट स्नो प्रिंट्स के नाम से। दोस्तों, जो बर्फानी चीते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ज़्यादातर गिलगित जीबी के अंदर, जो कराक्रम है या हिंदू का जो एरियाज हैं वहाँ पे, जो कोल्ड माउंटेन्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। रेड्डी ये कहते हैं कि इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। ये तकरीबन 167 जस्ट यानी कि बर्फानी चीते इस टाइम पाकिस्तान के अंदर टोटल इतने अवेलेबल हैं। ये कैसे अंदाज़ा लगाया गया? साइंटिस्ट ने कैमरास को यूज़ किया, डीएनए टेस्ट किया, उनको काउंट किया कि कितनी ये यहाँ पर इस टाइम मौजूद है। इनकी तादाद बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिस तरह वेदर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप देखें, जो स्नो है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं वो पहले से ज़्यादा वार्म होते जा रहे हैं। जिसकी वजह से ये लोग ये जो बर्फानी चीते हैं, ये सर्वाइवल का इनका मसला हो गया। और इसके अलावा इनकी जो खुराक थी, जो जिनसे ये हासिल करते थे, जिस तरह वाइल्ड
गोट्स या डीर हैं, वो भी दोस्तों मज़ीद कम यानी कि होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल का मसला होता गया। इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर ये बना कि वहाँ पे जो लोकल यानी कि लोग रहते थे, वो क्या करते थे अपने यानी कि उनके जानवर जो होते थे, ये जो बर्फानी चीते जब उनके जानवर पर अटैक करते थे, तो ये जो लोकल पर्सन्स होते थे, ये फिर उन बर्फानी चीतों पे अटैक करके यानी कि बदला लेते थे, उन्हें मार देते थे, जिसकी वजह से उनकी तादाद बहुत तेज़ी से कम होती गई है। सो राइट अब ये कहता है कि हमें लॉज बनाने की ज़रूरत है और वहाँ की लोकल कम्युनिटी को यानी कि इसमें इन्वॉल्व करके ये जो बर्फानी चीते हैं इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जो ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं ये हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएंगे हमारे माशरे के अंदर से। सो दोस्तों चलते हैं अपने ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स पे, जो कि हमारा पहला आर्टिकल है यूएस पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी के नाम से। दोस्तों अमेरिका और पाकिस्तान जो है, अब दोनों को आप देखें कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि दोनों मिलकर काम करें। अब देखें कि दोनों चाहते हैं कि अब जो मिनरल्स हैं उस पर कॉपरेट किया जाए, जिस तरह रेयर अर्थ मिनरल जो हैं जिस जो कॉपर है। सो पाकिस्तान ने अपनी जो फर्स्ट शिपमेंट है मिनरल्स की वो यूएस भेज दी है। ये जो मिनरल हैं दोस्तों ये इस्तेमाल होंगे बैटरीज के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, मॉडर्न जो मशीन्स हैं उनके अंदर। फ्यूचर में भी राइटर ये कहता है कि दुनिया को इन मिनरल्स की पहले से ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके 2030 तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि तकरीबन 3 गुना यानी कि ज़रूरत रेयर अर्थ मिनरल्स की बढ़ जाएगी। सो पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। आप देखें कि हमारे पास तकरीबन $6 ट्रिलियन की वर्थ के यानी कि इतने हमारे पास प्राइस के मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है। तो हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं इसकी मदद से। राइट है ये कहता है अगर हम अक्लमंदी यानी कि दिखाते हैं, अक्लमंदी से फैसले लेते हैं, ये जो मिनरल है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर देगी। और अमेरिका और पाकिस्तान यानी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की हेल्प करेगा, जिससे टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। सो दोनों ममालिक राइटर ये कहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान को दोनों को चाहिए कि वो इन्वायरमेंट और जो लोकल पर्सन है वहाँ पे माइनिंग के दरमियान दोनों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो यानी कि माइनिंग वर्क है वहाँ पर जो ज़ाहिर सी बात है आपने जब वहाँ पे काम करना है तो आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी। राइट ये कहता है वो जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ पे मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पर भी गुर्बत खत्म हो। अगर दोनों साइडें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिल के दोस्तों फेयरली काम करते हैं तो राइट ये कहता है इसका पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो क्योंकि दोनों के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा रीशेपिंग इकोनॉमिक टाइज के नाम से है। दोस्तों जो अमेरिका की एड एजेंसी है उसने पाकिस्तान को पैसे देने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अब जो फ्री से हम यानी कि एड लेने पहुंच जाते थे या एड मिलती थी अमेरिका से वो अब नहीं मिलेगी। सो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि अब हमें यानी कि ये जो फ्लड भी आया है इसकी हेल्प के लिए दूसरे ममालिक से पैसे नहीं लेने जाने। सो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अपने पैसों से ये जो मसले मसाइल है अपने आप सोल्व करना चाहेगा। अब वो जाके भीख नहीं मांगेगा। सो इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान हमेशा से दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट रहा है, कभी एड लेने के लिए, कभी लोन्स लेने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से वीक होता गया और डिपेंडेंट होता गया। सो राइटर ये कहता है कि अब ये वक्त है कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। इसका मतलब ये है कि हमें खुद से पैसे यानी कि कमाने हैं, हमें दूसरों के आगे जाके हाथ नहीं फैलाना। सो पाकिस्तान को राइटर ये कहता है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से डॉलर ज़्यादा आएंगे इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, जिस तरह चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये पाकिस्तान के अंदर आके अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो पाकिस्तान को यानी कि यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी, इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान को अपनी स्किल्ड वर्कर्स को यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर्स को स्किल्स प्रोवाइड करें, फिर उन लोगों को आउट ऑफ कंट्री यानी कि भेजें, जिसकी जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ताकि वहाँ से रेमिटेंसीज आएँ। इसके अलावा हमें एजुकेशन रिसर्च पे काम करना चाहिए। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो नई टेक्नोलॉजी यानी कि बनाएंगे, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होगी। सो इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान को एड की तरफ जाने के बजाय अपने ट्रेड, स्किल्स, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने चाहिए, ताकि ये मसले मसाइल हमारे जो हैं इकोनॉमी के ये हल हो सकें। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोस मिलें तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।